आज के डेट में हजारों ऐसे लोग हैं जो हमेशा घर का खाना खाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही अंडा सब कुछ, और बाहर का भी वो हर एक चीज़ अवॉइड करते हैं। फिर भी उन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द जैसे अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर एक्सरसाइज की बात करें तो कई ऐसे एथलीट्स हैं जो सालों से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, फिर भी उन्हें अनेकों बीमारियों के साथ साथ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो रही है। ये क्लिप देखिए। मैं पिछले 45 ईयर से स्पोर्ट्समैन रहा हूं और बहुत एक्सरसाइज वगैरह की मैंने, लेकिन तब भी मैं डायबिटिक हो गया था। अब यह एक सप्ताह पहले का रिपोर्ट देखिए। 10 फेमस ओलंपिक एथलीट्स में कैंसर पाया गया। ये अक्टूबर का रिपोर्ट देखिए। 25 ऐसे एथलीट्स जिसमें लाइलाज कैंसर के बारे में पता चला। और ऐसा नहीं है कि बस कैंसर ही पाया जा रहा है, इसके अलावा भी अनेकों बीमारियां पाई जा रही है, जैसे स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, कार्डियोमायोपैथी, आर्थराइटिस, डिमेंशिया, ल्यूकेमिया और भी न जाने कितने ही बीमारियां। और एक स्पोर्ट्समैन और एक एथलीट्स के लाइफ स्टाइल और डाइट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कितना वेल डिसिप्लिन्ड होता है। फिर आखिर घंटों एक्सरसाइज और एक अच्छा डाइट लेने के बाद भी इतने सारे गंभीर बीमारियों का सामना इन्हें क्यों करना पड़ रहा है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे बॉडी के हार्ट और पूरे बॉडी में फैले ब्लड वेसल्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। हमारे पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एक जाल की तरह फैला हुआ है और इन्हीं के थ्रू ब्लड फ्लो होके हमारे पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचता है। बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि हार्ट का काम है ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना। और अगर कैपिलरीज के लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ है 60,000 माइल्स, मतलब 1,00,000 किलोमीटर, लगभग हमारे धरती के 2 राउंड। अगर आरबीसी के डायमीटर की बात करें तो ये कैपिलरीज के डायमीटर से 25% ज़्यादा होता है। मान लीजिए ये कैपिलरीज है और ये आरबीसी है, जिसका काम है हीमोग्लोबिन को कैरी करके कैपिलरीज के थ्रू पूरे बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचाना। चूंकि आरबीसी अपना शेप चेंज कर सकता है, ये एक लचीला होता है, तो मान लीजिए ये किसी तरह अपना शेप को चेंज करके कैपिलरीज में चला जाता है। फिर भी 1,00,000 किलोमीटर तक इस आरबीसी के सेल को धक्का देने के लिए हार्ट कहाँ से उतना फोर्स लगा पाएगा? ये लॉजिकली कहीं से भी पॉसिबल है? फिर आप बोलेंगे इस आरबीसी को आखिर धक्का कौन देता है और इस हार्ट का आखिर काम क्या है? और इतने सारे एक्सरसाइज करने और अच्छा डाइट लेने के बाद भी इतने सारे गंभीर बीमारियां आखिर क्यों हो रही है? आइए इन सारे सवालों के जवाब को जानते हैं। हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स फैला हुआ है उसके इनर लेयर को इंडोथेलियम लेयर बोलते हैं, और इसी इंडोथेलियम लेयर के थ्रू एक मिरेकल मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन होता है, जिसका काम है आरबीसी को धक्का दे दे के पूरे बॉडी तक सर्कुलेट करना। इसीलिए अगर हम ब्लड के सर्कुलेशन की जब बात करेंगे तो हार्ट के साथ साथ पूरे ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, इस सभी को इंक्लूड करेंगे, जिसके पीछे नाइट्रिक ऑक्साइड का सबसे बड़ा हाथ होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बॉडी में एक पावरफुल मैसेंजर मॉलिक्यूल है जो कि आर्टरीज को सिग्नल देता है रिलैक्स और एक्सपेंड होने का, ताकि ब्लड आराम से और अधिक मात्रा में फ्लो हो सके। हमारे इम्यून सेल्स को सिग्नल देता है बैक्टीरिया और कैंसर सेल्स को खत्म करने का। हमारे ब्रेन सेल्स को हेल्प करता है कम्युनिकेट करने का, ताकि डिमेंशिया और भूलने की बीमारी जैसे प्रॉब्लम से बचा जा सके। हमारे पूरे बॉडी में मौजूद टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, हमें हाई ब्लड प्रेशर से बचाता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे आर्टरीज को फ्लेक्सिबल करता है ताकि ब्लड आराम से फ्लो हो सके। आर्थराइटिस के कारण हमारे बॉडी में हो रहे पेन और स्वेलिंग को ठीक करता है। आर्टियल प्लेक यानी कि आर्टरीज में जमा फैट और कोलेस्ट्रॉल को कंप्लीटली ठीक करता है। डायबिटीज के रिस्क को कम करता है, किडनी डिजीज को ठीक करता है, यहाँ तक कि ब्लाइंडनेस, पार्शियली या कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन को ठीक करता है। लिम्ब एम्पुटेशन से हमें बचाता है, यानी कि अगर हमारे बॉडी के किसी पार्ट में ब्लड सही से फ्लो नहीं हो रहा है या फिर वहाँ पे ट्यूमर हो गया है या कोई इन्फेक्शन हो गया है जो कि ठीक नहीं हो रहा है,
या फिर कोई घाव हो गया है या कोई सीवियर बर्न हो गया है, जिसके कारण बॉडी के उस पार्ट को काटना पड़ता है। इस कंडीशन से नाइट्रिक ऑक्साइड हमें बचाता है। ऑस्टियोपोरोसिस से हमें बचाता है, जिसमें हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है और हमारा शरीर हमारे बोन्स के टिश्यू को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसके बदले में नया टिश्यू बनना बंद हो जाता है। स्किन को सन डैमेज होने से बचाता है। डिमेंशिया, जिसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, उससे हमें बचाता है। हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन को रोकता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी ठीक करता है। इसके अलावा भी अनेकों बीमारियों को ठीक करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितनी भी बीमारियां होती है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स और आर्टरीज से ही रहता है। अगर ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग हो रहा है तो समझिए उस पार्ट में कोई ना कोई बीमारी हो रहा है। अगर आर्टरीज में फैट जमा हो रहा है तो समझ लीजिए आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और कहीं ना कहीं आपको हार्ट का बीमारी हो रहा है। इसी प्रकार से हमारे पूरे बॉडी का जो भी रिलेशन है वो कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स के थ्रू ही है। इसीलिए ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हमारे ब्लड वेसल्स को ही यंग बनाता है। अब जानते हैं ये नाइट्रिक ऑक्साइड आखिर बनता कैसे है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है जिसका फॉर्मेशन हमारे बॉडी में ही होता है। जब भी हम नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स युक्त फूड खाते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद सलाइवा के साथ नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद हमारे पेट में नाइट्राइट जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद ये पूरे ब्लड स्ट्रीम में जाके फैल जाता है और ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है, जिससे अधिक मात्रा में और आराम से ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो हो सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी हम कोई फूड को कुक करते हैं, बॉईल करते हैं या फिर स्टीम करते हैं तो वो नाइट्रेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और नाइट्रेट्स ही हमारे बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए हमें रॉ यानी कि कच्चा वेजिटेबल्स ही खाना है अगर हमें अधिक मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए तो। हमें अधिक से अधिक एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, पॉलीफिनॉल्स से युक्त फूड का सेवन करना है, क्योंकि इसमें नाइट्रेट सबसे ज़्यादा होता है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। एमिनो एसिड सप्लीमेंट्स, एल-आर्जिनिन और लॉजेंजेस जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एथलीट्स को दिया जाता है, जिसका इफेक्ट बहुत ही हार्मफुल होता है। केमिकल टूथपेस्ट यूज करने से हमारे मुंह में मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया को वो खत्म कर देता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करने के लिए, जिसके कारण नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन मुंह में ही रुक जाता है। सोडियम नाइट्रेट को एज अ मीट प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है प्रोसेस्ड मीट में, जो कि स्टोमक एसिड से रिएक्ट करके नाइट्रोजमाइन बना देता है और कैंसर काउज करता है। इसके अलावा जब हम मीट, मछली या किसी भी चीज़ को हाई टेम्परेचर पे डीप फ्राई करते हैं तो वो भी स्टोमक एसिड से रिएक्ट करके नाइट्रोजमाइन बनाता है। लंच मीट, हॉट डॉग्स, सॉसेज, बेकॉन, हैम्स, ये सारे फूड्स हाई अमाउंट में नाइट्रोजमाइंस प्रोड्यूस करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूसर्स फूड का लिस्ट मैंने हाई टू लो रेंज में बना के दे दिया है, जिसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं, मतलब दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अंडा सब कुछ खाते हैं, फिर भी आपको इतने सारे बीमारियां क्यों हो रही है, इसका एक ही कारण है कि आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कच्चे फॉर्म में नहीं खा रहे हैं, जिसके कारण आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है और इतने सारे बीमारियों का कारण बन रहा है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि आखिर मैं समझाना क्या चाह रहा था। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।